नमस्ते। तो किसी मित्र का प्रश्न है कि अविद्या क्या है। तो अविद्या पाली शब्द है जिसका संस्कृत में होगा अविद्या। इंग्लिश में किसी ने उसका ट्रांसलेशन किया इग्नोरेंस। उसको मोह भी कह सकते हैं, अटैचमेंट भी कह सकते हैं, डिल्यूजन भी कह सकते हैं। तो मतलब विद्या नहीं है, जब नॉलेज नहीं है तो अविद्या है। तो अविद्या है क्या? तो बुद्ध ने कहा सारी चीज़ें अविद्या से शुरू हुई। तो एक तो अविद्या का जो ख़ास तौर पर जिक्र है, एक तो है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में। उसकी अभी तक हमने चर्चा की नहीं, क्योंकि वो एक तो थोड़ा सा डीप टीचिंग है, गहरी है। और उसके बारे में जब बुद्ध ने वो बोला तो भंते आनंद ने कहा कि भंते जी तो बहुत आसान है, बहुत समझ आ रहा है। तो बुद्ध ने कहा भैया इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो शायद बुद्ध का कहने का मतलब ये रहा होगा कि वैसे समझना तो ठीक है, इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस पे तब आएगा जबकि अरंत की स्थिति आ जाएगी। तो जो 4 इनलाइटनमेंट की स्टेजेस हैं, एक तो सोतापन्न है, स्ट्रीम एंट्री, यानी कि एक झलक मिल गई, उसके बाद सकदागामी या वंस रिटर्नर दूसरी स्टेज है। तीसरी अनागामी, नॉन रिटर्नर, और चौथी अरंत, मतलब कि सब कुछ, सारे विकार खत्म हो गए, काम क्रोध लोभ मोह। तो एक तो अविद्या का यहाँ जिक्र हुआ है, और एक जो दूसरी स्कीम बुद्ध देते हैं वो है ये जो इनलाइटनमेंट वाली स्कीम है। तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के 12 लिंक हैं। तो थोड़ा उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब जब दोस्त ने पूछ ही दिया कि क्या है अरे, और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को समझ आ गई बात, लेकिन मतलब इंटेलेक्चुअली थ्योरेटिकली कुछ कुछ तो समझ ही सकते हैं। इसके 12 लिंक हैं। शुरू होता है अविद्या से। तो बुद्ध कहते हैं अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञानं, विज्ञान पच्चय नाम रूपं, नाम रूप पच्चय षडायतनं, षडायतन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, तणहा पच्चय उपादानं, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा, दुख मरणं, दुःखदो मनस्सुपायासा संभवन्ति, एवमे तस्य केवलस्य दुःख खंदस्य उपादो होति। तो ये तो पाली है। तो कह रहे हैं कि अविद्या है तो उससे संस्कार बन रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हम संस्कार बनाए जा रहे हैं। अब ख़ास तौर पे नेगेटिव संस्कारों की बात हो रही है, जो नकारात्मक काम क्रोध लोभ मोह की बात हो रही है। अविद्या इसलिए हम बना रहे हैं अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञानं। और क्योंकि हमने संस्कार बनाया तो उस तरह की कॉन्शियसनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक प्रोसेस है, ये कोई चीज़ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है। तो जैसे हमने संस्कार बनाया उसी तरह की कॉन्शियसनेस पैदा हुई उस क्षण। प्रोसेस चल रहा है, अगले क्षण अच्छे संस्कार बनाएंगे तो उस तरह की कॉन्शियसनेस होगी। अब इसमें बुद्ध ने तो ये समझा दिया, लेकिन बाद के आचार्यों ने कहा कि इसमें बुद्ध 3 लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। वो करेंगे ये तो ये पहला लाइफ टाइम है कि अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञानं, मतलब कि जब आदमी मर रहा था
तो क्योंकि अविद्या थी तो उसने संस्कार बनाए। अब संस्कारों सारे नेगेटिव तो खत्म हुए नहीं। संखार पच्य विज्ञानंग, और उस तरह की कॉन्शियसनेस थी तो जिसको हम कहते हैं च्युति चित्त, मतलब कि जब आदमी मर रहा है तो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, वो उसी तरह का अगला जन्म उसको मिलेगा। और विज्ञान पच्चय नाम रूपंग, नाम रूप मतलब कि बॉडी एंड माइंड, और कि फिर यहाँ से लेके अविद्या पच्चय संकार, संकार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूपंग मतलब बॉडी माइंड, नाम रूप पच्चया सलायतनंग, सलायतनंग मतलब 6 इंद्रियाँ जो हमारी है, आँख कान नाक मुंह त्वचा, और इसको माइंड को भी इसमें इंद्रिय गिना जाता है। बुद्धिज्म में तो 6 हो गई, 5 तो और जगह भी मानते हैं। और जब 6 इंद्रियां आ गई तो अविद्या का मतलब तो आप समझ गए। अविद्या संस्कार पे आप समझते हैं, संखारा मतलब संस्कार, संस्कार पे विज्ञानंग, विज्ञानंग मतलब कॉन्शियसनेस, अविद्या पच्चय संखारा, संखार पच्चय विज्ञानंग, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप की चर्चा हुई है बॉडी माइंड, नाम का मतलब माइंड, रूप का मतलब बॉडी। जब नाम रूप होगा तो 6 जो सेंसेस हैं वो आ गई। सड़ाए तन पच्चय फसर, क्योंकि अब सेंसेस आ गई तो फस मतलब इससे कांटेक्ट हो रहा है। हम आँख से कुछ देख रहे हैं, वो कांटेक्ट हो रहा है। जैसे कुछ हमने कई वीडियोस में बात की कि कांटेक्ट हुआ, फिर एक संयोजन बन सकता है। अगर हमने देख लिया तो हो सकता है कि न बने। इसी तरह कान ने कुछ सुना, फिर एक कांटेक्ट बना, संवेदना हुई। उसी तरह से नाक ने सूंघा, ये सारी 6 इंद्रियों पे कांटेक्ट आया, हमने स्पर्श आया। फस का मतलब स्पर्श मतलब कि छुआ, जैसे आँख ने दृश्य को छुआ, कान ने शब्द को छुआ। फस पच्चय वेदना, और उस स्पर्श से एक संवेदना बनी, सेंसेशन बनी। इसकी भी चर्चा कई बार हो चुकी है कि जो कुछ हमने देखा, सुना, सूंघा, चखा, कुछ शरीर पे कुछ स्पर्श हुआ, मन में कोई विचार आया, इमोशन आया, तो उससे एक सेंसेशन आई, बॉडी में एक संवेदना हुई। फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, और उस वेदना के आधार पर, उस सेंसेशन के आधार पर एक तृष्णा जगी, जिसको तणहा बोलते हैं बुद्ध। क्रेविंग, क्रेविंग आई, मेरे को और चाहिए या मेरे को नहीं चाहिए। राग आया, द्वेष आया, या तो चाहिए चाहिए या तो नहीं चाहिए। दर्द आ गया तो नहीं 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 चाहिए, कोई प्लेजेंट फीलिंग आई तो चाहिए। तणहा पच्चया उपादान, उपादान मतलब क्लिंगिंग, चिपकाओ। अब तृष्णा आई तो उस सेंसेशन से, उस तरह के एक्सपीरियंस से हमारा चिपकाव हो गया। तो ये चिपकाव नहीं होने देना। इसीलिए दोस्त ने कहा था कि संगीत से चिपकाव हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, खाने से, पहनने से, देखने से, जाना है घूमने, तो वो चिपकाव नहीं होने देना, चाहे वो संगीत हो चाहे कुछ और हो। तो वेदना पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, और क्योंकि चिपकाव है तो वो भव बनाता है, मतलब कि वो, अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देख रहे हैं कि 3 जन्म है, तो अब यहाँ से अब नया हो गया, इतने इतने तक। पहली जो 3 कड़ियाँ, विद्या पच्चय संखारा, संकार पच्चय विज्ञानंग, विज्ञान पच्चय नाम रूप से ये दूसरा जन्म शुरू हो गया। और यहाँ से जो भव कह रहे हैं, यहाँ तक दूसरा रहा है, वहाँ से फिर तीसरा हो गया। भव पच्चय जाति, उससे फिर जन्म हुआ, फिर जाति के जो बुद्ध गिनाते हैं कि क्या है, मरण है, दुख है, मतलब दुख आएगा, ये तीसरा हो गया। बुद्ध ने ऐसे कैटेगोरिकली नहीं बताया। तो 12 लिंक तो आपको समझ आ गए, मतलब पता चल गया एक लिंक के बाद क्या है। लेकिन जो बात के कुछ ऐसे आचार्य हुए, उन्होंने कहा 12 लिंक हाँ, और जो सेकुलर लोगों के संपर्क में आए होंगे, जैसे एक अजान बुद्धदास हुए, थाईलैंड के, वो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के थे या नहीं थे ये पता नहीं, लेकिन उनको माना जाता है काफ़ी अच्छा मंक।
उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा ये पिछले अगले जन्म की बात नहीं, इसी जन्म की बात है। कि मतलब यही हम भाव बना रहे हैं, मतलब यही रोज नया जन्म हो रहा है। एक दिशा में चले जाएं तो एक तरह का आदमी बन जाता है, दूसरी दिशा में चला जाए दूसरी तरह का बन जाता है। तो माना कोई ड्रग एडिक्ट है, जैसे मैं खुद भी था अल्कोहलिक, अब वो छोड़ दिया तो जीवन दूसरी दिशा में चला गया, एकदम से परिवर्तन आ गया। तो हम यही भाव बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं। मतलब कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है तो एक प्रोसेस है, तो रोज़ चेंज हो रहा है, हर क्षण चेंज हो रहा है, बल्कि रोज़ तो थोड़ा लंबा हो गया। तो उन्होंने कहा यही है भाई, सब कुछ आगे नहीं है। तो ये सेकुलर लोगों को थोड़ा रास भी आता है कि नहीं अगले पिछले जन्म की बात मत करो, इसी की करो। तो ऐसे भी अगर मान लें कि चलो यही था सब कुछ, तो अब इस कड़ी में क्या ढूंढें हम? विद्या पच्चय संखारा, विद्या से संस्कार बने, संखार पच्चय विज्ञानंग, उससे कॉन्शियसनेस बनी, जैसे भी बनी अच्छी बुरी। विज्ञान पच्चय नाम रूपंग, उससे जो है माइंड बॉडी बना। फिर 6 इंद्रियाँ, सलायतनंग, सलायतन पच्चय फस्सा, फिर स्पर्श हुआ, कांटेक्ट हुआ, क्योंकि 6 इंद्रियाँ हैं, 6 सेंसेस हैं। तो सलायतन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना, स्पर्श हुआ तो वेदना भी, वेदना पच्चय तणहा। तो ये जो लिंक है ना, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, ये हमारे मतलब का है समझने का। बाकी ठीक है। अगर इस कड़ी को यहाँ से तोड़ दें कि स्पर्श तो हुआ, वेदना भी हुई, लेकिन तृष्णा नहीं जागी, तो यहाँ देखना है जो म्यूज़िक की बात हो रही, क्योंकि नया नया कल मैंने डाला, एक लंबा सा वीडियो हो गया था अभी तक तो बहुत कम लोगों ने देखा उसको, बहुत शायद नहीं भी देखेंगे, घबरा जाते हैं लोग, इतना लंबा है। शुरू में कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा। वैसे पहले मैंने सोचा ना इसके 2 हिस्से कर देते हैं, वो ठीक रहना था उसमें। फिर मैंने कहा चलो चलने दो, जो थोड़ा सा सीरियस होंगे जितने भी होंगे तो थोड़ा सा समझ लेंगे पूरा। जिस दिन टाइम होगा उस दिन देख सकते हैं। तो म्यूज़िक आप कर रहे हैं, स्पर्श हो रहा है आपका, कान पे अच्छी तरंगों का स्पर्श हो रहा है, शरीर पे हो रहा है, वेदना हो रही है। उसको अगर आपने तृष्णा बना लिया, क्रेविंग बना लिया, तो वहाँ गड़बड़ होगी। लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। अभी तो खाने में होगा, पहनने में होगा, देखने में होगा, जाने में होगा, कहीं आप नई जगह जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि किसी लड़के ने एक बहुत सुंदर लड़की देखी, या किसी लड़की ने किसी लड़के को देखा, देख लिया, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगा मतलब स्पर्श हुआ, कांटेक्ट हुआ, आँख का कांटेक्ट हुआ, एक संवेदना जागी। अब इस संवेदना को हम क्रेविंग बना सकते हैं, या तो अब उस लड़के के चक्कर मार सकते हैं रोज़ कि यार कहाँ है, क्या है, या लड़के के मेरे को देखना है, करते हैं लोग। बल्कि वो मुहावरे हैं ना यहाँ तो, नॉर्थ में कह रहे क्या मजनू बना हुआ है, मतलब बस शायद मजनू भी ऐसे करता होगा, मेरे को पूरी कहानी पता नहीं। या आप उसको वहीं रोक सकते हैं, ठीक है, देख लिया, अच्छा लगा, अच्छा ठीक है, उसको तृष्णा न बन दे, क्रेविंग न बने। तो यहाँ हम इस कड़ी को तोड़ सकते हैं। इतना हम समझ सकते हैं रोज कि ये तृष्णा न बने, क्रेविंग न बने। या जैसे ध्यान में हो जाता है, ब्लिसफुल सेंसेशंस आने लग गई, थोड़ी बहुत समाधि के आसपास जाने लग गए, फिर लगता आ हा बस 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 मेरे को मिलने वाला है। दूसरी सिटिंग में बैठे, फिर वही चाहिए, वो आता नहीं क्योंकि क्रेविंग होने लग गई। तो ये तो बहुत सटल है, इसमें दिमाग एकदम से बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं आता मेरे साथ हुआ ऐसा। और ये समझ भी आ गया कि इसलिए हो रहा है, लेकिन वो क्रेविंग अंदर थी जब तक,
जब तक आप एकदम सहज नहीं हो जाते तो ठीक है, अगली सिटिंग में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। यहाँ हम इसको तोड़ सकते हैं। तो बाकी तो ये सब चल रहा है, लेकिन यहाँ अगर टूट गया तो आगे की कड़ियाँ टूट जाएंगी, फिर भाव भी नहीं बनेगा। मतलब जो हम नया भाव रच रहे हैं हर समय बन रहा है ना, हर समय हमारी कॉन्शियसनेस बदल रही है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है। और वो क्रेविंग हमने नहीं आने दी, तो हम ठीक है, हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए वो शील दिए बुद्ध ने कि अगर आप इनमें रहेंगे ना तो रिस्ट्रेंट अपने आप रहेगा। जैसे कामेश मिच्छाचारा वीरमणि, कि आप सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे। तभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें क्या होता है, फिर उस तरफ जाता है मन, वहाँ ले जाता है ना थॉट्स में कि अच्छा वो मिल जाए या वो मिल जाए, और आपने वहीं रोक दिया कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाना उधर, तो आप कर सकते हैं। और इसीलिए सारे शील दिए कि कोई माना कुछ आ रहा है, उधर से एक सांप आ गया, मैंने कहा अच्छा अरे ये तो बहुत ख़तरनाक है, इसे मार सकते हैं, ठीक है जाने तो उसका। मतलब अगर ऐसी स्थिति है कि आपको मानना पड़े तब अलग बात है, ऐसी स्थितियाँ होती नहीं है अक्सर। तो वहाँ वो शील आ गए, तो वहाँ रिस्ट्रेंट आ गया। तो एक तो अविद्या यहाँ है कि यहाँ हमने इसको तोड़ दिया। अब इस टीचिंग को समझना काफ़ी मुश्किल है, जैसे बुद्धि कह रहे हैं, लेकिन ये 2-3 कड़ियाँ अगर समझ आ गई कि हो क्या रहा है, हमने स्पर्श हो रहा है, वहाँ संयोजन बन रहा है। इसकी चर्चा सतीपठान में भी हम कर चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चा बार बार करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेंट्रल टीचिंग है। लेकिन जब बुद्ध ये बता रहे हैं कि 37 बोधिपक्षीय धर्म जो है बुद्ध की सेंट्रल टीचिंग है, जो वाकया था कि महावीर स्वामी का जब निधन हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई और जब उनके अनुयायी लड़ने लग गए, उनके जो चेले थे उन्होंने कहा भाई नहीं, उन्होंने ये कहा, उसी समय 2 सेक्ट बन गए एक्चुअली, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, जिनका कपड़े आकाशी, जिनका कपड़ा है दिगंबर, अंबर मतलब आकाश, और कपड़े जिनका आकाशी कपड़े तो कुछ नहीं पहनना। दूसरे श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वही बन गए। तो फिर बुद्ध के पास आया कि जी 37 बुद्ध जब बुद्ध के पास आया कि जी ऐसा ऐसा हो रहा, तो उन्होंने कहा आपको पता है ना क्या है सेंट्रल टीचिंग। पंथानंद ने कहा आप बता दीजिए। तो उन्होंने बताया, तो 37 पक्षीय जो बताया सेंट्रल टीचिंग, तो उसमें डिपेंडेंट ओरिजिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब एज ए टीचिंग ठीक है, इसको समझने के लिए तो अच्छा है बाकी, लेकिन जो ये लिंक है ना, स्पर्श जो कांटेक्ट हो रहा है और उससे जो संयोजन बन रहा है, ये तो है सतीपठान में। तो ये 3-4 लिंक तो हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बजाय कि सारे 12 लिंक देने के, इतना काफ़ी है। अच्छा, एक तो ये अविद्या को समझने के लिए एक मॉडल तो ये है। दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल वो 4 इनलाइटनमेंट वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 संयोजन हैं ऐसे जो ज़्यादा गहरे संयोजन हैं, जो हमको इस संसार से बांध के रखते हैं, और जब वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू होंगे तो तब हम धीरे धीरे संसार से उतना बाहर निकलना शुरू हो गए। तो पहली स्टेज जो है, जो स्ट्रीम एंट्री या सोतापन्न बोलते हैं, कि एक डुबकी लग गई, तो उसमें 3 संयोजन ख़त्म हो गए। पहला संयोजन है सकाय दिट्ठी के, मतलब ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, या आत्मा के अंदर शरीर है। उनको कई तरीके से उन्होंने बोला।
तो उन्होंने कहा जब तक ये मैं चलता रहेगा तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। जब ये मैं ख़त्म हो गया, तो मैं ख़त्म कब होगा? मन और शरीर के पार का स्प्लिट सेकंड का ही सही एक्सपीरियंस हो गया, तो उस क्षण की ये लग पता चल गया कि ये एक्चुअली मैं कुछ है नहीं, नेचर का हिस्सा है, वही मिल जाएगा। कॉन्शियसनेस अपनी वेवलेंथ के हिसाब से जाएगी जहाँ भी जाना है। जो मानते हैं कि अगला जन्म है ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है। तो मेन फैक्टर ये ख़त्म हो गया। और दो उसमें और हैं, एक तो शील व्रत परामर्श कि हाँ जी इस रिचुअल को करने से हो जाएगा, इसको करने से हो जाएगा, म्यूज़िक न सुनने से हो जाएगा। खींचता है उसको, खींचता है रिचुअल्स को। उन्होंने कहा ऐसे मत पकड़ो इन रिचुअल्स को, मतलब 5 शील तो ठीक है, लेकिन अब जैसे वो कई बार निघंतनाथ पुत्र कहा गया इनको, महावीर स्वामी को इस लिटरेचर में, मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर में उनकी काफ़ी आलोचना करते हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि टीचिंग बहुत मिलती है। वो कहते हैं कि अब जो उपोषित सूत्र का इन दोस्त ने जिक्र किया था, ये म्यूज़िक वाले ने, अगर आपने कमेंट पढ़ा हो तो उस उपोषित सूत्र में बुद्ध ये भी कह रहे हैं कि देखो जैसे ये जैन लोग हैं ना, मतलब निघंतनाथ पुत्र हैं, तो ये अपने इस शील को, किसके, हिंसा वाले शील को खींचते हैं, लेकिन कुछ योजन के बाहर कुछ हो रहा है उससे नहीं मतलब है। हालांकि ये बात लॉजिकल है नहीं, मतलब सब कुछ लॉजिकल नहीं है, और पता नहीं बाद में क्या क्या मिलावट हुई। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जैनियों के प्रति बुद्ध से कहलवाया गया है, मतलब उनके मुंह से, अब ये तो लिखा तो बाद में गया ना, इसमें बहुत सारी मिलावट हो सकती है। जैसे कई सूत्र हैं जिसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है ना, इनमें बहुत सारी कमियां हैं, उनको मतलब क्रिटिसाइज किया गया है। अच्छा, कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसमें दलितों को क्रिटिसाइज किया गया, उसमें उस समय शूद्र बोलते थे। तो मुझे लग रहा है कि जिसको मौका मिला, अगर तो कोई ब्राह्मण रहा होगा और मंक रहा होगा, उसने कहा यार इनको थोड़ा सा वो कर दो, उसके हाथ में कुछ था, उसने उस तरह के सूत्र में मिलावट कर दी। अगर कोई शूद्र रहा होगा या दलित रहा होगा मंक, तो उसने कहा इनको क्रिटिसाइज़ करो, उनके हाथ में रहा होगा। तो ऐसे बाद में चल के मिलावट हुई है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल टीचिंग है ना, 37 बोधिपक्ष धर्म, यहाँ आ जाओ वापस, बस उसमें 5 सील की चर्चा है, बल्कि 5वें सील की चर्चा भी नहीं है। मैंने ये बात कही होगी, उसमें 4 ही सील की चर्चा है, लेकिन 5 मान लेते हैं, मतलब 5वां जो नशे का है उसकी भी चर्चा नहीं है, क्योंकि उसमें इमोरल तो कुछ है नहीं। उसको पीने के बाद इमोरल हो सकता है, मतलब शराब पी ली या कोई और नशा कर दिया, तो ऐसे नहीं है कि वो करना शुरू कर दो। लेकिन जहाँ तक 37 बोधिपक्ष धर्म की बात है, जो अष्टांग मार्ग है, उसमें 4 शीलों की बात हुई है। और जो चौथा शील है झूठ का शील, उसमें 3 और है। और कई बार 10 क्रियावत्व, 10 करने योग्य चीज़ों की जब बुद्ध बात करते हैं, तो उसमें भी 5वें शील की बात नहीं करते, 4 शील की बात करते हैं। हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, मतलब जो बैक बाइटिंग होती है, एक फालतू की बकवास जिसका कोई मतलब नहीं है वो नहीं करेंगे, एक की क्रूरता नहीं करेंगे, किसी भी प्राणी के प्रति क्रूरता नहीं करेंगे। एक उसमें राइट व्यू। अब राइट व्यू में ये है कि भाई जो आप करेंगे उसका फल होता है, ये राइट व्यू। और एक उसमें और है जो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन इसमें 5वें शील की चर्चा नहीं है। तो अब अगर इस स्कीम में आ जाएं, जो 10 संयोजन की बात हो रही है, तो उसमें दूसरा था राइट एंड रिचुअल, पहला था सकाय दिट्ठी, मतलब कि मैं हूँ कुछ, वो ख़त्म हो गया। किसी रिचुअल करने से, अब ख़ास तौर पे ऐसे रिचुअल कि उस समय बहुत
तपने वाले बहुत काम होते थे, जैसे खड़े हैं धूप में, पानी में खड़े हैं कि इससे कुछ होगा, किसी ने बता दिया इससे कुछ होगा, जैसे अंगुलीमाल को किसी ने बता दिया कि इतने मर्डर करने पड़ेंगे, तेरे सारे पाप कट जाएंगे, उससे कुछ हो जाएगा। इस तरह की भी प्रैक्टिसेस थी। तो उन्होंने कहा ये इसके प्रति ख़त्म हो गया, क्योंकि अब एक झलक मिल गई और एक विचिकित्सा ख़त्म हो गई, मतलब कि डाउट ख़त्म हो गया कि इस रास्ते पे चलने से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब देख लिया हो जाएगा, पता चल गया। ये तो पहली स्टेज में है जो सोतापन है। जो सकदागामी वंश रिटर्नर, उसमें कोई फैटर ख़त्म नहीं हुआ, कोई संयोजन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन काम राग और पटिग, काम राग का मतलब लस्ट और पटिग का मतलब क्रोध, एंगर, जो राग द्वेष दो बड़े फैटर हैं जिनकी बार बार चर्चा करते हैं बुद्ध, वो कम हो जाते हैं। जब अनागामी की स्टेज आई तो ये दो ख़त्म हो गए, मतलब राग भी ख़त्म, लस्ट भी ख़त्म हो गया, क्रोध भी ख़त्म हो गया, एंगर भी ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उसमें 5 अभी फैटर हैं, जिसमें है रूप राग। अरूप राग मतलब कहीं ना कहीं कि वो पैदा होना चाहता है कि या तो ऐसी भूमि में जहाँ रूप है, और या तो ऐसी जगह के अरूप, जैसे अरूप 4 अरूप ब्रह्मलोक हैं बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में, कि जहाँ की शरीर नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, या तो वहाँ पैदा होना चाहता है। अभी की मान है, मतलब मैं तो ख़त्म हो गया वैसे पहली स्टेज पे, लेकिन फिर भी कि कोई कंसीट है कि कुछ तो है यार, कुछ तो है। अच्छा, ये क्या है? उधच्च। तीसरी स्टेज पे भी कि स्लाइट रेस्टलेसनेस है। कमाल है, मतलब बहुत ऊंची स्थिति है, वहाँ भी कि रेस्टलेसनेस है। तो रेस्टलेसनेस काहे की है कि मतलब मेरे को कहीं कुछ तो है, कुछ तो है, और अविद्या है, तो इसी अविद्या की रेस्टलेसनेस है। तो ये अविद्या मतलब कि अभी भी इग्नोरेंस है कि यार यहाँ कुछ है। असली इग्नोरेंस यही है कि कुछ है और मेरे को कुछ होना है। तो ये अविद्या, ये जो 5 फैटर हैं, कब जाएंगे? जब अरहंत हो जाएगा, पूरी तरह मुक्त हो गया, तो सारे खत्म हो गए। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम को आप तभी मानेंगे जब आप पुनर्जन्म मानते हैं। अगर आप नहीं मानते तो फिर तो इसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन तभी भी आप जो 3 कड़ियाँ हैं कि फस पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तणहा, के स्पर्श से जो कांटेक्ट है उससे संवेदना हुई, और उस संवेदना के आधार पर क्रेविंग भी। तो क्रेविंग पे आप काम कर सकते हैं, चाहे अगला जन्म है, चाहे अगला जन्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर अविद्या को आप थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ ले आए कि जो 3 कड़ियाँ हैं, जिसको बार बार वो कहते हैं कि संयोजन बनाए, एक तो 6 सेंसेस से, और एक जो चित्त के 4 हिस्से हैं जिनकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, संज्ञा, वेदना, संखार, विज्ञान। विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस जो सब कुछ जान रही है। संज्ञा का मतलब जिसने इवेलुएट किया, देखा कुछ, तो फट से इवेल्युएशन हुआ, उसके आधार पर एक वेदना शरीर में हुई, एक सेंसेशन हुई, और एक संस्कार बन सकता है अगर हम अवेयर नहीं हैं। लेकिन अगर हम अवेयर हैं तो संस्कार बनने से हम रोक सकते हैं। तो यही वो 3 कड़ियाँ हैं जो फस पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तणा, मतलब स्पर्श है तो संवेदना हुई, संवेदना से तृष्णा बनी, तृष्णा जन्मी, क्रेविंग आई, और क्रेविंग के आगे गए तो फिर हमें पता ही है क्या होता है। यहाँ हम इसको रोक सकते। तो मुझे लगता है कि अविद्या को समझने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये 3 कड़ियों का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे कई सूत्रों में बुद्ध सिर्फ 4-5 लिंक की बात करते हैं,
ये पूरे 12 लिंक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में पटिच्च समुपाद, लेकिन हर जगह ये नहीं है। कहीं 4 ही लिंक हैं, कहीं 5 ही लिंक हैं। और मुझे लग रहा है ये जो 3 लिंक है ना, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका जिक्र लेकिन बहुत बार हुआ है। जब 6 सेंसेस की बात होती तब होता है, जब ये नाम रूप की बात होती, जो 4 हिस्से मन के हैं, एक शरीर है, इनकी बात होती है, तब वो वहाँ है। तो शायद अविद्या को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम यहाँ सतर्क रहें। चाहे जन्म अगला मानते हैं आप, चाहे नहीं मानते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमको रहना यहाँ है। बुद्ध भी बार बार कहते हैं भाई ठीक है, आप मानते हैं ठीक है, नहीं मानते ठीक है, पर यहाँ तो रहना है ना, यहाँ तो ठीक से रहना है। अब अगर हम क्रेविंग करते रहेंगे हर बार हर समय, तो दुखी रहेंगे। आप देख लीजिए क्रेविंग करके। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे ख़ास तौर पे सेक्सुअल डिज़ायर है, तो उसके पीछे बहुत भागते हैं। बुद्ध कहते हैं यार एक बार ना ये थोड़ा शांत हो जाए, भले ही टेम्परेरली, तब आप देखिए कि अच्छा यहाँ पीस है भाई। नहीं तो कि उसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। उसके पीछे जो बात है उसको फीवर बोलते हैं बुद्ध। बुखार आता है कि बहुत तेज, मतलब उसका बुखार। वो जो सेंसुअल प्लेजर के पीछे भागता है या जो प्लेजर देखता है, उसको कहते हैं क्या, शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन। मतलब कि थोड़े समय के लिए तो है प्लेजर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कि दर्द है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ नहीं जाना, ठीक है ग्रस्त है तो जाना पड़ेगा, लेकिन उसके क्रेविंग ना हो। कैसे क्रेविंग से हम बाहर आ जाएं, असली कहानी वो है। मुझे लगता है शायद समझ आया होगा कुछ। मतलब मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको समझा रहा हूँ मतलब इसमें तो हम अगेन एंड अगेन जाएंगे ना। क्रेविंग आती है ठीक है, हम समझें उसको, कोशिश करें उस क्रेविंग में न जाएं। जब तक, अभी तो अरंत की बात हो रही, जब तक पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता तब तक अविद्या है। मतलब तब तक भी कुछ ना कुछ क्रेविंग है। तो ठीक है, उसको भी स्वीकार करें, जब आ रहा है तो एक्सेप्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी होगा आज के लिए। फिर भी आप इस पर पूछना फर्दर क्वेश्चंस। और इसमें बहुत सारे ध्यान के वीडियोज़ हैं, जिन लोगों ने यहाँ तक देख लिया और अभी तक ध्यान नहीं करते तो करना शुरू कर दें। उससे फिर ये चीज़ें और अच्छी तरह समझ आएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।